नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अभी हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों ये जो है बिहार के प्रमुख जलप्रपात यानी मेजर वाटरफॉल इन बिहार। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं काकोलत जलप्रपात। तो दोस्तों काकोलत जलप्रपात काफ़ी फेमस है बिहार में और ये जो है कहाँ से बनता है तो कोडरमा पठार से आने वाली धारा से यानी कोडरमा पठार से आने वाली धारा से काकोलत जलप्रपात का निर्माण हुआ है। और कहाँ पे हुआ है तो काकोलत नवादा में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि काकोलत जलप्रपात कहाँ है तो दोस्तों नवादा में, और इसका जो निर्माण हुआ है कोडरमा पठार से आने वाली धारा से। नेक्स्ट है सुखलदारी। सुखलदारी जो है दोस्तों कन्हार नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किससे? कन्हार नदी के द्वारा। और ये कहाँ है दोस्तों तो रोहतास में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सुखलदारी जलप्रपात कहाँ है तो रोहतास में। तो दोस्तों मैक्सिमम जलप्रपात और उसके स्थानीय पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसका निर्माण किस नदी के कारण हुआ है। तो काकोलत का हो गया दोस्तों कोडरमा पठार से आने वाली नदी नवादा में। नेक्स्ट है सुखलदारी। सुखलदारी का हुआ है दोस्तों कन्हार में। क्या? कन्हार नदी। और ये कहाँ है? रोहतास में। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर है धुआं कुंड। तो धुआं कुंड में दोस्तों ऊंचाई भी दिया गया है जलप्रपात की, तो 30 मीटर ऊंचाई है और ये काबा और धोबा से हुआ है। और ये स्थान कहाँ है तो दोस्तों ये स्थान जो है रोहतास में है। यानी धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये भी रोहतास में है और सुखलदारी भी रोहतास में। तो आपको ध्यान में रखना है सुखलदारी और धुआं कुंड कहाँ है? रोहतास में, काकोलत नवादा में। नेक्स्ट दुर्गावती खादर को, यह 90 मीटर है। यह है दुर्गावती नदी के निक्षेप से बना और ये भी रोहतास में है दोस्तों। तो आपका रोहतास में कितना हो गया? 3 हो गया रोहतास में। तो आपको ये 3 अब भी ध्यान में रखना है, धुआं कुंड, सुखलदारी और दुर्गावती रोहतास में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जियार कुंड। जियार कुंड कहाँ है दोस्तों? फुलवारिया में है। जियार कुंड भोजपुर में है। तो आपको ध्यान में रखना है जियार कुंड कहाँ है? भोजपुर में। नेक्स्ट है करकट। करकट जलप्रपात दोस्तों कैमूर में है। यानी करकट क से करकट, कैसे कैमूर, ऐसे ऐड कर ले। तेलहर कुंड। तेलहर कुंड भी दोस्तों कैमूर में है। यानी तेलहर कुंड और करकट कहाँ है? कैमूर में। नेक्स्ट राकिम कुंड है दोस्तों, गायघाट नदी के द्वारा हुआ है और ये जो है रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में। तो 3 पहले मिला था और 2 यहाँ। ओखरिन कुंड 90 मीटर ये भी है। ये गोपथ के द्वारा निर्माण हुआ है और ये भी है दोस्तों रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। और देवदारी भी आपका रोहतास में है। तो आपको इस तरह रोहतास में कितना हुआ? 6 हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है सुखलदारी, धुआं कुंड, दुर्गावती। नेक्स्ट देवदारी और आपका ओखरिन और राकिम कुंड, ये सारा जो है रोहतास में है। तो अगर आपको नहीं याद है या मिस कर गए हैं तो अगर आपको कंफ्यूज होगा तो आप एग्ज़ाम में रोहतास ही टिक कीजिएगा। अगर मान लीजिए याद ही नहीं है तो कम से कम रोहतास मारिएगा, कहीं लड़ जाए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मझर कुंड। मझर कुंड जो है दोस्तों सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। तो दोस्तों ये बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात थे और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों काकोलत नवादा में। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई एवं जलग्रहण क्षेत्र। तो दोस्तों बिहार में सबसे लंबी नदी जो दिया गया है सबसे 1 नंबर में है गंगा। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और बिहार में जो लंबाई है इसकी 445 है। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कहीं कहीं बुक में आपको 425 भी मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यानी बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 और 12 जिलों से बहती है। कितने? 12 जिलों से। और जलग्रहण क्षेत्र है 15,165। नेक्स्ट है गंडक। तो दोस्तों गंडक की जो लंबाई है 630 किलोमीटर है। कितनी है? 630 किलोमीटर। और बिहार में लंबाई है 260 और कोसी की भी 260 है। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे, कोसी और गंडक की जो लंबाई है 260 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र है 4,188 किलोमीटर। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा की कुल लंबाई कितनी है तो 280 किलोमीटर और बिहार में दोस्तों 83 किलोमीटर में घाघरा नदी बहती है और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है दोस्तों 2995 किलोमीटर है।
नेक्स्ट गंगा के बाद दूसरी लंबी नदी कह सकते हैं, तीसरी लंबी नदी तो बूढ़ी गंडक है। यानी बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और ये पूर्णतः बिहार में बहती है 320 किलोमीटर, और इसका जो क्षेत्र है 9601 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका है बागमती। तो दोस्तों बागमती को हम लोग बिहार की दूसरी लंबी नदी कह सकते हैं, जिसकी टोटल लंबाई 597 है। बिहार में 394 किलोमीटर का इसकी लंबाई है और टोटल एरिया जो कवर करती है 6500 किलोमीटर। नेक्स्ट है कमला। कमला की जो लंबाई है दोस्तों 328 और बिहार में 120। कोसी है, तो दोस्तों कोसी को आपको ध्यान में रखना है। कोसी को बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है और कोसी की जो टोटल लंबाई है 720 है। कितनी है? 720, और बिहार में ये कवर करती है दोस्तों 260 किलोमीटर। कितना? 260 किलोमीटर, और टोटल एरिया जो कवर करती है 11,460। तो दोस्तों कोसी और गंडक दोनों 260 किलोमीटर बिहार में दूरी तय करती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महानंदा। महानंदा की टोटल लंबाई कितनी है? 360, जिसमें से 324 आपके बिहार में बहती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और बूढ़ी गंडक जो है पूर्णतः बिहार में बहती है, यानी 320 किलोमीटर लंबाई है, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है सोन। सोन की जो टोटल लंबाई है दोस्तों 784 है, लेकिन बिहार में 202 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ मेन आपको बिहार में ध्यान में रखना है कि बिहार में कितना ऑक्युपाई करता है। पुनपुन है जो दोस्तों, पुनपुन फतुहा के निकट पटना में मिल जाती है, तो इसकी टोटल लंबाई है 200 और 8530 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। नेक्स्ट है करमनासा। करमनासा को बिहार की अपवित्र नदी भी कहा जाता है। फल्गु गया में पाई जाती है और इसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है अजय नदी, तो इसकी जो लंबाई है 288 है। कितनी है? 288। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।